Chapter 9 Algebraic Identities. Exercise 9 Question number 8 Simplify. इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे वो फर्स्ट आइडेंटिटी से रिलेटेड थे जो कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म थी। अब हमने जो प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सेकंड आइडेंटिटी से रिलेटेड जो कि होगी हमारे पास स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। अगर तो एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह का हो तो उसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर के टू टर्म्स के डिफरेंस की फॉर्म में स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं 9 जो है हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर और जो 4 है वो हमारे पास होता है 2y होल स्क्वायर। 4y स्क्वायर जो है हमारे पास 2y होल स्क्वायर मीन्स ए भी हमारे पास जो है वो 3x और बी जो है हमारे पास 2y। अब हमने चेक करना है कि क्या ये मिड टर्म हमारे पास इस तरह से बनती है तो उसके लिए अगर हम इसे लिखें -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म तो इसको चेक कर लें 2 3 टाइम 6 2 टाइम 12xy तो इट्स मीन्स ये कंप्लीट हो रही है तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास बन रही है a और वो यहाँ पे हमारे पास है 3x माइनस सेकेंड टर्म जो है वो 2y होल स्क्वायर। मज़ीद इसको सिंपल करके लिखें तो 3x माइनस 2y और 3x माइनस 2y क्योंकि ये 2 टाइम है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में एवेलुएट करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एवेलुएट किया था फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे 25a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 व्हेन a इज़ इक्वल टू 1/5। अब सबसे पहले तो फार्मूला यूज़ करते हुए इसको हमने मज़ीद सिंपल करना है। अब 25 है तो 5 का स्क्वायर है 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन है 2 और a टर्म जो है हमारे पास 5a बन रही है और सेकंड टर्म हमारे पास 1 बन रही है तो 2 5 टाइम 10a तो इट्स मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 5a माइनस 1 होल स्क्वायर की a यहाँ हमारे पास 5a बन रहा है और b हमारे पास यहाँ पे 1 तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b जो कि है 5a माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इवेलुएट करना है जब a हमारे पास हो 1/5 तो a की वैल्यू हम पुट कर लेंगे नाउ व्हेन a इज़ इक्वल टू 1/5 देन एक्सप्रेशन विल बिकम तो एक्सप्रेशन ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/5 माइनस 1 होल स्क्वायर 5 इंटू 1/5 माइनस 1 होल स्क्वायर ये 5 कैंसिल आउट 1 माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0 स्क्वायर 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। इसी तरह से बाकी एक्सप्रेशन भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है एवेलुएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी पार्ट्स जो है हमारे पास ये सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये 5 पार्ट थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो था हमारे पास एवेलुएट का फर्स्ट पार्ट इस तरह से सेकंड फार्मूला यूज़ करते हुए सेकंड आइडेंटिटी का यूज़ करना है जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर तो स्क्वायर फाइंड करना हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं अगर डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है कोई एक्सप्रेशन। फिर अगर एक्सप्रेशन इस तरह से हमारे पास मौजूद है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म की फॉर्म में स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे और अगर स्क्वायर मौजूद है तो फिर उसको हम इस तरह से लिखेंगे। फिर वैल्यूएट करने के लिए ए बी की वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट
फिर क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमने एवेलुएट करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब जो आइडेंटिटी है सेकंड आइडेंटिटी में यूज़ करनी है हमने। 57 इंटू 57, तो इसको हम लिख सकते हैं 57 का स्क्वायर। अब ऐसे दो नंबर जिनका हम डिफरेंस लें तो 57 आए, तो 60 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 57। या हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे 61 माइनस 4 हम ले सकते हैं 59 माइनस 2। बस हमारे पास ऐसे दो डिजिट्स, ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए, ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनका डिफरेंस हमारे पास 57 आए, ताकि हम उस पर सेकंड आइडेंटिटी यूज़ कर सकें, जो बनती है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बस ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो सेकंड आइडेंटिटी के मुताबिक हमने दो नंबर देखे जिनका डिफरेंस 57 बन रहा है, इनका स्क्वायर लिया, स्क्वायर इस तरह से। तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड 60 इंटू 3 प्लस सेकेंड का स्क्वायर जो कि हमारे पास बनेगा 3 का स्क्वायर। सॉल्व आउट करने के बाद इस तरह से, तो इस तरह इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 है a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2। तो हमने शो करना है कि ये किसकी इक्वल है, 6 की। तो स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम 4। तो फिर इसको अरेंज कर लें, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, ये डिफरेंस की फॉर्म है, तो ये हमारे पास -2 इंटू a 1/a कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास -2 रह जाएगा। अब -2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हमने चेक करना है जो कि +2 है। तो इस 2 को दोनों तरफ हमने ऐड करना है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो 4 + 2 विच इज़ इक्वल टू 6। तो इधर हमारे पास रह जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये शो हो गया कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 6 की। इसी तरह जब पावर 4 में चाहिए तो अगेन ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसका हम स्क्वायर लेंगे। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग के बाद हमारे पास क्या जाता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये कैंसिल आउट हो जाती हैं, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 है, इसका एडिटिव इनवर्स -2। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड्स, जो कि हमारे पास बनेगी 36 - 2 इस तरफ, 36 - 2 इज इक्वल टू 34। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी यूज़ होगी कि अगर हमारे पास दो टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास मौजूद हों कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में मौजूद हों और उनका प्रोडक्ट हम लें दो टर्म्स अगर, तो उसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, मीन्स टर्म्स सेम होंगी, उनका प्रोडक्ट, उनका सम और उनका डिफरेंस होगा और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तब हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, हम इनको कंपेयर करें, अगर टर्म्स दोनों सेम है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये जो है हमारे पास सम की फॉर्म में और ये डिफरेंस की फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट वन का स्क्वायर माइनस सेकंड वन का स्क्वायर। तो फर्स्ट वन का स्क्वायर हम करेंगे, इधर हम यूज़ कर रहे हैं a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये a स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। इन दो को हमने, ये जो हमारे पास
प्रोडक्ट मौजूद है सम और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स का, उसको हमने लिख लिया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है। अब अगेन देखा जाए तो ये फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है और एक सम की फॉर्म में एक डिफरेंस की फॉर्म है, तो अगेन हम इसे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये आ जाती है ए पावर 4 माइनस 1। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स का, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेंगी। अगेन अब इन दो को अगर देखें तो ये हमारे पास इनकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेम है, एक डिफरेंस की फॉर्म में मौजूद है और एक सम की फॉर्म में, तो अगेन इनको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हमारे पास एज इट इज़ ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। अब ये बन जाती है हमारे पास ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 और ये हमारे पास ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। फिर देखा जाए इनकी फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है और हैं भी सम और डिफरेंस दोनों टर्म्स का, तो अगेन इनको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। क्यों कि ये हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है दो टर्म्स के सम और डिफरेंस का, उसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 4 2 टाइम 8, 4 2 टाइम 8। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक्सप्रेस 81 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर एज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स में तब होता है जब वो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में दो टर्म्स मौजूद हों, तो 81 हमारे पास बन सकता है 9 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 49 बनता है 7 का स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास मौजूद है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म में लिखें तो वो बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू, अब ये ए का स्क्वायर मौजूद है हमारे पास और बी का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स 9p प्लस 7q और 9p माइनस 7q। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म में हमारे पास आ गया ये वाला एक्सप्रेशन, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, उनको हमने कन्वर्ट करना है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में इस तरह से। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में है और उसको हमने कन्वर्ट इस फॉर्म में करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 3a प्लस बी और 3a माइनस बी। अब हम इसको थर्ड आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म सेम है, सिर्फ सम और डिफरेंस की फॉर्म में है और प्रोडक्ट भी है इनका, तो इन्हें हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये 3 टाइम 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थी एक्सरसाइज 9 अबाउट एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़।